मेरी पसंदीदा औरत हो, हाँ तुम। आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 14। पृथ्वी मासूम से शक्ल बनाकर अवनी के सामने खड़ा था और अवनी अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर पृथ्वी को घूरे जा रही थी, जबकि वहीं पास खड़ा नकुल हाथ में पकड़ी किताबों को एक एक करके देख रहा था। तभी उसके सामने वही पुरानी किताब आई जो वह बनारस लेकर गया था पढ़ने के लिए। लेकिन उस किताब को फटे हाल देखकर नकुल ने पृथ्वी से कहा, ये तो मेरी किताब है ना, ये तेरे पास कैसे आई और ये फटी कैसे? अवनी के सामने पृथ्वी का झूठ पहले ही आ चुका था और अब तो नकुल के सामने भी पृथ्वी का नया झूठ आ चुका था। पृथ्वी खामोश और दोनों पृथ्वी को घूरे जा रहे थे। पृथ्वी को खामोश देखकर नकुल ने वही किताब अवनी की तरफ बढ़ाई और कहा, इसे छोड़िए भाभी, आप ये पढ़िए, बनारस पर लिखी बहुत अच्छी किताब है, आपको पसंद आएगी। अवनी ने किताब ली और राइटर का नाम देखकर मुस्कुराई। उसने किताब नकुल की तरफ बढ़ाई और सहजता से कहा, इसे मैंने ही लिखा है। नकुल ने सुना तो उसने पहले हैरानी से अवनी को देखा और फिर उस किताब पर लिखे राइटर के नाम को। नकुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जिसकी किताब पढ़कर वह बनारस गया था। वह लड़की उसके सामने खड़ी थी, अवनी मलिक, बनारसियों की लेखिका। नकुल को समझ नहीं आया कि क्या कहे और क्या प्रतिक्रिया दे। वह अवनी की तरफ देखकर झेंपते हुए मुस्कुराया और फिर पृथ्वी की तरफ देखा तो पृथ्वी दूसरी तरफ देखते हुए अपनी गर्दन खुजाने लगा। भाभी, आप 2 मिनट के लिए अंदर जाएंगी प्लीज? नकुल ने अवनी से रिक्वेस्ट की। हालांकि अवनी पृथ्वी से गुस्सा थी और अब उसे जवाब चाहती थी, लेकिन नकुल की बात मानकर वह वहां से चली गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, नकुल पृथ्वी पर टूट पड़ा और कहा, कुत्ते, कमीने, तूने मुझसे यह सब छुपाया। तूने बोला किताब ट्रेन में छूट गई है और तू किताबें लिखने वाली को जानता भी नहीं। इनफैक्ट तुझे तो ऐसी किताबें पढ़ना बोरिंग लगता है। फिर ये किताब तेरे बुक रैंक में क्या कर रही है? तूने मुझे बताया कि तू एक लड़की को पसंद करता है जो राजस्थान से है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी किताब की राइटर है? हाँ, कमीने, तू मेरा दोस्त होकर मुझसे ये सब कैसे छुपा सकता है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए नकुल ने पृथ्वी को 2-4 घूंसे तो जड़ ही दिए। जवाब में पृथ्वी बस अपना बचाव करता रहा, क्योंकि उसकी गलती थी, उसने ये सब नकुल से छुपाया। पृथ्वी को चुपचाप मार खाते देखकर नकुल साइड हटा और कहा, छह, खुद को मेरा दोस्त कहता है और मुझसे ये सब छुपाता है। क्या मुझे ये सब जानने का हक नहीं था? पता होता तो जिस लड़की को पसंद करता है वो अवनी मलिक है, तो मैं उसके बारे में कभी गलत नहीं बोलता। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराया और नकुल को मनाने लगा। नकुल के थोड़े नखरे किए, लेकिन बाद में मान गया और कहा, मेरा ठीक है, लेकिन तूने अवनी को मराठी में क्या बोलना सिखाया और साथ में उसका मीनिंग भी गलत बताया। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, उसके मुंह से मराठी में वो सब कितना प्यारा लग रहा है ना, जब वो बार बार ये कहती है। हाय, सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल निकालकर उसके कदमों में रख दूं। नकुल ने सुना तो मुस्कुराया और फिर सीरियस होकर कहा, और जब तेरे उसी दिल का वो कीमा बनाएगी तब कैसा लगेगा पृथ्वी बाबू? तुम्हें उसे ये सभी सुनना था तो उसे इस लाइन का मतलब बताते, झूठ क्यों कहा? पृथ्वी ने सुना तो खामोश हो गया। अब वह नकुल को कैसे बताए कि अवनी ने तो कभी उसके सामने प्यार का इजहार तक नहीं किया, ना कभी उसने ये कहा कि वह पृथ्वी से प्यार करती है। पृथ्वी को खामोश देखकर नकुल ने कहा, वैसे भाभी गुस्से में है, तू तो गया काम से। हाँ, उसे मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। पृथ्वी ने इतरा कर कहा, अच्छा तो जाओ मनाओ, मैं चला अपनी किताबें लेकर, वैसे भी मुझे आज ऑफिस जाना है। कहते हुए नकुल ने किताबें उठाई और साथ में उस किताब को भी जो पृथ्वी ने चुराया था। लेकिन नकुल ने उसे लेकर जाता इससे पहले पृथ्वी ने उस किताब को छीना और कहा, ये मुझे दो। अब तुम्हें ये क्यों चाहिए? इसे लिखने वाली पूरी की पूरी तुम्हारे पास है, इसका तुम क्या करोगे? नकुल ने कहा, मुझे अवनी से मिलाने का जरिया यही किताब है, तो मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक संभाल कर रखूंगा। पृथ्वी ने किताब को अपने सीने से लगाकर कहा। नकुल ने बेमन से सहमति में सर हिलाया और वहां से चला गया। पृथ्वी किताब लेकर वापस बुक रैंक की तरफ आया और उस किताब को खोलकर देखा। किताब के पहले खाली पन्ने पर अवनी की लिखी लाइन पड़ी,
तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले? मिलना था तो दोपहर में मिलते। पृथ्वी ने उन शब्दों को छूकर देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैडम जी, आप शायद जानती नहीं, जिंदगी हो या दिन, शामें अक्सर दोपहर से ज़्यादा खूबसूरत होती है। और आपकी ज़िंदगी की शामें तो यकीनन खूबसूरत होगी, क्योंकि उनमें मैं जो आपके साथ रहूँगा, आपका हमसफ़र बनकर। पृथ्वी ने किताब को बंद किया और बाकी किताबों के साथ बुक रैंक में सजा दिया। पृथ्वी वापस हॉल में चला आया और इसी के साथ उसे याद आया कि उसका झूठ अवनी के सामने आ चुका है और अवनी उससे नाराज है। पृथ्वी अवनी को मनाने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद ही पृथ्वी को ख्याल आया और वह मुस्कुराया। पृथ्वी किचन में चला आया। उसने चाय बनाई और रैंक में रखा कप उठाकर उसमें चाय को छान दिया। चाय से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन पृथ्वी इसे नहीं पी सकता था क्योंकि उसने अवनी के लिए बनाई थी और अभी कुछ देर पहले ही उसने हलवा खाया था। पृथ्वी ने कप उठाया और किचन से बाहर जाने लगा। वह रुका और खुद में ही बड़बड़ाया, कुछ कमी है, एक सेकंड। अब ठीक है, कहते हुए पृथ्वी ने चाय के कप को अपने होठों से छुआ और किचन से बाहर निकल गया। कमरे के सामने आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाज़ा नहीं खुला तो पृथ्वी ने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर साइड में देखकर जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, अवनी ने दरवाज़ा खोल दिया और पृथ्वी ने अनजाने में दरवाजे के बजाय अवनी के ललाट पर नॉक कर दिया। दरवाजे की जगह अवनी को देखकर पृथ्वी झेंप गया और हाथ जल्दी से नीचे करके कहा, आई एम सो सॉरी, वो मैं आपके लिए चाय लेकर आया था, मैंने खुद बनाई है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अवनी ने कुछ नहीं कहा और अंदर चली गई। ये देखकर पृथ्वी समझ गया कि अवनी सच में उससे नाराज है और अवनी का नाराज होना जायज़ था। पृथ्वी को उसे इतना प्यारा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। अवनी बिस्तर पर आ बैठी तो पृथ्वी ने ट्रे वहीं सामने पड़ी टेबल पर रख दिया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अवनी ने देखा तो वह और चिढ़ गई और कहा, मेरे सामने ये मासूम बनने की एक्टिंग बंद करो तुम। पृथ्वी ने सुना तो अपने हाथों को खोल लिया और सीधा खड़ा हो गया। अवनी ने एक नज़र उसे देखा और कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे मराठी नहीं आती, इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी बोलना सिखाओगे? आज ये बोलने को कहा, कल कुछ और कहोगे और मैं बेवकूफ़ों की तरह सबके सामने वो दोहराती रहूँगी बिना ये जाने कि इसका असली मतलब क्या है। वो अंकल, तुम्हारे बॉस और तुम्हारी पड़ोसन क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? हाँ, कितनी बेवकूफ़ लगी होगी उन्हें। आप बेवकूफ़ नहीं हैं, पृथ्वी ने धीरे से कहा। अवनी एक तो पहले ही गुस्सा थी, ऊपर से पृथ्वी ऐसी बातें करके उसे और गुस्सा दिला रहा था। वह उठी और गुस्से से पृथ्वी की तरफ आते हुए कहा, चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप, आइंदा से मैं तुम्हारी ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। बेचारा पृथ्वी सांसें रोके खड़ा था क्योंकि अवनी उसके बहुत करीब थी और गुस्से से एकटक उसे देखे जा रही थी। जैसे तैसे उसने थूक निकला और कहा, लेकिन मैंने आपको गलत क्या सिखाया? मैं आपका पति तो हूं। वो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्यार। कहते कहते अवनी रुक गई और पीछे हटकर बिस्तर की तरफ आते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पृथ्वी। पृथ्वी ने सुना तो कुछ देर खामोश रहा। अवनी बिस्तर पर आ बैठी। पृथ्वी ने चाय का कप उठाया और अवनी के सामने बढ़ाकर कहा, मैं जानता हूं मैंने गलती की है और इसके लिए आप मुझे जो सजा दो मुझे मंजूर है। अवनी ने सुना तो पृथ्वी की तरफ देखने लगी। पृथ्वी ने आगे कहा, लेकिन मैंने आपको जो सिखाया वो गलत नहीं है। मैं बेसब्र इंसान हूं, इसलिए आपके सामने अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाता, लेकिन आप बहुत सब्र वाली हैं मैडम जी। आप इतनी जल्दी अपने दिल की बातें अपने होठों पर नहीं आने देती। पर कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पृथ्वी की बात सुनकर अवनी का मन बेचैन हो गया। वह पृथ्वी को देखने लगी तो पृथ्वी ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, आप जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। बस मुझसे सॉरी नोट मत लिखवाना प्लीज, वो बहुत बोरिंग होता है। अवनी ने पृथ्वी के हाथ से चाय का कप लिया और कहा, खाने में क्या खाओगे? पृथ्वी को अवनी से इतनी जल्दी माफी की उम्मीद नहीं थी और तो और उससे खाने के बारे में पूछ रही थी। उसने खुश होकर कहा, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? खाने में आप जो खिलाए मैं खा लूंगा। अवनी मुस्कुराई
और चाय पीने लगी। पृथ्वी अवनी के सामने से उठा और खुशी खुशी कमरे से बाहर चला आया। पृथ्वी खुशी के मारे बड़बड़ाने लगा, अवनी ने मुझे इतनी जल्दी माफ कर दिया, ये तो कमाल ही हो गया। और तो और उसने मुझसे खाने के बारे में भी पूछा। हाँ, मेरा तो सुनकर ही पेट भर गया। वैसे वो क्या बनाने वाली होगी? उसने इतने प्यार से पूछा है, इसका मतलब कुछ अच्छा ही बनने वाला है। लेकिन उसने इस बार गलती करने पर मुझे सजा क्यों नहीं दी? कहीं उसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ओ, लगता है यही बात है। जब किसी से प्यार हो जाता है तभी हम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं और बुरा नहीं मानते। जैसे मुझे अवनी की कोई बात का बुरा नहीं लगता, तभी तो वो ये कहते कहते रुक गई कि मैं तुमसे प्यार। हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, बस तुम कहती नहीं हो, या हो सकता है जताना नहीं चाहती। तुम्हें शायद डर लग रहा होगा कि कहीं मेरे प्यार के सामने तुम्हारा प्यार फीका ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। मैं कहाँ ये प्यार में उलझ गया। मुझे तो फिलहाल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आज अवनी ने मेरे लिए खाने में क्या बनाने वाली है। लेकिन ये सुनकर मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? अब ये बात मैं किससे शेयर करूं? नकुल, हाँ, नकुल को फोन करता हूँ। खुद से बातें करते हुए पृथ्वी पूरे हॉल का चक्कर लगा चुका था। खुद से बातें करते हुए वह कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा था। खुद में बड़बड़ाते हुए वह कभी बालकनी में लगे पर्दों को हवा में उड़ाता, तो कभी हॉल में लगे लैंप को ऑन ऑफ करता, कभी गोल गोल घूमते हुए यहाँ से वहाँ जाता, तो कभी शर्माते हुए अपने नाखून कुतरता। पृथ्वी इस वक्त वैसा ही लग रहा था जैसे ख्यालों की दुनिया में खोने वाले लोग दिखते हैं। वह सोफे पर आ बैठा और टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। उसने नकुल का नंबर डायल किया। नकुल बेचारा 2 दिन बाद ऑफिस गया था और अपने बॉस के सामने खड़ा था कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर पृथ्वी का नाम देखकर नकुल ने फोन काट दिया। पृथ्वी ने उसे फिर फोन लगा दिया। सर, 1 मिनट, अपने बॉस से कहकर नकुल साइड में आया। फोन उठाकर दबे स्वर में गुस्से से कहा, क्या है? तुम मुझे इस वक्त फोन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना मैं ऑफिस जा रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। छोड़ो, मुझे पहले तुम्हें कुछ बताना है, पृथ्वी ने कहा। बोलो, नकुल ने दबे स्वर में कहा। अवनी ने मुझसे पूछा कि खाने में क्या खाओगे। लगता है आज वो मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली है। तुम्हें क्या लगता है वो क्या बनाएगी? पृथ्वी ने बच्चों की तरह खुश होकर पूछा। नकुल ने सुना तो अपना फोन अपने ललाट पर दे मारा और कहा, सीरियसली पृथ्वी, तुमने ये पूछने के लिए फोन किया है? लगता है तुम अवनी के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गए हो। हाँ, तुम्हें मैं पागल लग रहा हूं? भाड़ में जाओ तुम, कहकर पृथ्वी ने फोन काट दिया। नकुल ने राहत की सांस दी और एक बार फिर अपने बॉस के सामने चला आया। नकुल का फोन काटकर पृथ्वी खुद में बड़बड़ाने लगा। हाँ, अजीब लड़का है, कहता है मैं अवनी के प्यार में पागल हो गया हूँ। वो तो ऐसे बोलेगा ही, क्योंकि आज तक रिया ने उसको कुछ बनाकर जो नहीं खिलाया। उसे क्या पता, जब पार्टनर तुम्हारे लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करता है तो कितना अच्छा लगता है। वो फीलिंग ही कुछ और होती है। तुम लोग क्या समझोगे, आज ब्रेकअप कल पेचअप, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मुझे वो हर एफर्ट अजीज है जो अवनी मेरे लिए करेगी। लेकिन मैं अब किससे पूछूं? क्या मुझे जयदीप सर को फ़ोन करना चाहिए? हाँ, नहीं, वो पहले ही मेरी और अवनी की लव स्टोरी में घुस चुके हैं। मैं उन्हें क्यों परेशान करूं और क्यों उनसे ये सब शेयर करूं? लेकिन मुझे जानना है कि अवनी मेरे लिए क्या स्पेशल बनाने वाली है। क्यों ना मैं अवनी से ही जाकर पूछ लूं? नहीं, फिर तो उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। नहीं, अवनी नहीं। अवनी अपनी चाय खत्म कर कमरे से बाहर चली आई। उसने जब पृथ्वी को खुद से बातें करते देखा तो कहा, तुम ठीक हो? अवनी की आवाज से पृथ्वी अपने ख्यालों से बाहर आया और जल्दी से उठकर कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं कर लूंगी, कहकर अवनी किचन में चली गई और पृथ्वी खुशी से अपने हाथों को बांधकर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराहट उसके चेहरे से जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो दोस्तों, पृथ्वी से प्यार नहीं है, ये कहते कहते क्यों रुक गई अवनी? पृथ्वी के गलती करने पर भी आखिर अवनी ने क्यों नहीं दी उसे कोई सजा? वैसे आप लोगों के ख्याल से अवनी क्या बनाने वाली है पृथ्वी के लिए स्पेशल? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।